नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है, क्या 30 साल या उससे ऊपर का पुराना वसीयत या विल जो हमारे घर में रखा हुआ है उसकी कानूनी मान्यता है या नहीं, क्या उसे हम न्यायालय में साबित कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले समझ लें दोस्तों, न्यायालय के अंदर में उसी डॉक्यूमेंट की मान्यता दी जाती है जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है। दोस्तों, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को मान्यता न्यायालय के द्वारा नहीं दी जाती। उसके लिए सेक्शन 68 और सेक्शन 69 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार गवाह के माध्यम से न्यायालय में प्रूफ करके तब उस वसीयत का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अनुसार आप प्रोवेट बनवा सकते हैं। लेकिन ऐसे साधारण कोई भी लिखे हुए पेपर की मान्यता न्यायालय में नहीं होती। तो दोस्तों, आपके पास एक वसीयत है जो 30 साल से ज़्यादा पुराना है। जिसने आपको वसीयत जारी किया उसकी भी मृत्यु हो गई है। दोस्तों, अब आप उस वसीयत को लेकर के प्रोवेट कराने के लिए जाते हैं कि हमारे पिताजी या दादाजी ने ये संपत्ति का वसीयत हमारे नाम पर कर दिया। सेक्शन 90 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार इस डॉक्यूमेंट को मान्यता प्रदान कर दी जाए, ये कहते हुए कि ये डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है। चूँकि सेक्शन 19 इंडियन एविडेंस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी दस्तावेज जो 30 साल पुराना हो उसे न्यायालय बिना किसी हिल हुज्जत के और बिना किसी स्पेसिफिक प्रूफ के स्वीकार कर लेगा, मान्य कर लेगा। लेकिन वसीयत की स्थिति में ऐसी नहीं है दोस्तों, ऐसी बातें नहीं हैं। 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है लेकिन फिर भी उसे न्यायालय में साबित करना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, समझते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या कहता है। आशुतोष समंता वर्सेज रंजन बाला दास एंड अदर्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया दोस्तों। इसका सिविल अपील है 2023 ऑफ 2023। दोस्तों, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि वह बिल जो 30 साल पुराना हो, वह वसीयत जो 30 साल या उससे ऊपर का पुराना हो, सीधे इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 90 का लाभ नहीं ले सकता। उसे प्रमाणित या उसे मान्यता देने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है, क्योंकि सेक्शन 90 सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर ही इन्वोक होता है। लेकिन बिल के मामले में यह भी नहीं है। इस बिल पर जितने भी गवाह हैं उसके माध्यम से आपको इस बिल को न्यायालय में साबित करना होगा। यानी सेक्शन 68 इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा इस बिल को न्यायालय में प्रूफ करना होगा, तब जाकर के ये बिल साबित माना जाएगा। अब एक अगला जजमेंट समझते हैं दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इस जजमेंट में मेन चीज़ क्या है दोस्तों, कि जो बिल बनाई गई थी, जो वसीयत बनाई गई थी, वो रजिस्टर्ड वसीयत नहीं था और 30 साल पुराना होने के चलते उस वसीयत के सारे गवाह मर गए थे। अब ऐसी परिस्थिति में आप न्यायालय में उस वसीयत को कैसे साबित करेंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क जजमेंट के द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किया कि नहीं, आप 30 साल पुराना उस वसीयत में भी जो रजिस्टर्ड नहीं है और उसके सारे गवाह मर गए हैं, फिर भी उसे आप न्यायालय में साबित कर सकते हैं। केस का टाइटल है दोस्तों MV रमेश थ्रो LR का मतलब है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दोस्तों, चूंकि MV रमेश मर चुके थे, वर्सेज KM वीर जी, ये भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा है। KM वीर जी की भी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, यह जजमेंट 3 मई 2013 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। दोस्तों, इस जजमेंट के केस का फैक्ट है दोस्तों, यह एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं था और इसके सारे गवाह मर गए थे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से यह कहा कि आप इसके गवाह के सिग्नेचर और इसका पूरा बिल डीड जो लिखा गया है वो किसके हैंड राइटिंग में लिखा गया है, इसका पहचान करता अगर कोई अन्य गवाह है तो उसे मैं न्यायालय में ला करके आप गवाह और अपने बिल को साबित कर सकते हैं। यानी गवाह के सिग्नेचर को पहचानने वाला और बिल पर जो कंटेंट लिखा हुआ है किसके लिखावट में है, इन चीज़ों को न्यायालय में साबित किसी दूसरे गवाह के माध्यम से करके आप अपना पुराना से पुराना बिल को साबित कर सकते हैं, उसे न्यायालय से मान्यता प्राप्त करा सकते हैं और उस बिल के आधार पर आपको प्रोवेट हो जाएगा। दोस्तों, तो उपरोक्त इन 2 लैंडमार्क जजमेंट के आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट सेक्शन 19 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार मान्य नहीं होगा। इसके लिए सेक्शन 68 एंड सेक्शन 69 इंडियन एविडेंस एक्ट का सहारा लेना होगा। अगर गवाह बिल के जिंदा हैं तो गवाह के द्वारा न्यायालय में बिल को साबित करना होगा, और अगर गवाह मर गए हैं तो सेक्शन 69 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार गवाह के सिग्नेचर और डीड के लिखावट को पहचानने वाले व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में उसे एग्जिबिट करा करके उस दस्तावेज को जो 30 साल पुराना है आप न्यायालय में साबित करके अपने संपत्ति की मालिक बन सकते हैं विल के आधार पर। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ।